देखिए दोस्तों, ये न्यूज़ रिलेटेड है जियोग्लिफ्स से। जियोग्लिफ्स क्या होते हैं मैं थोड़ी देर में आपको समझाता हूँ। एक्चुअली में एक आर्टिकल छपा है यहाँ पे साइंस अलर्ट का, और ये मैं आर्टिकल आपको सजेस्ट करूँगा कि आप एक बार वेबसाइट पे जाके पढ़िए साइंस अलर्ट की। मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप उस वेबसाइट पे जाके इस आर्टिकल को पढ़ सकते हो। अब इस रिस्पेक्ट में आप देखोगे कि ये जो वेबसाइट है ये क्या बोल रही है, ये आर्टिकल क्या बोल रहा है कि भाई ह्यूमन हैंड्स के द्वारा बनाई गई कुछ ऐसी लाइनें अर्थ की सरफेस पे जो कि कहीं ना कहीं आपको आसमान से ही नजर आएंगी। मतलब अगर आप पृथ्वी पे खड़े हो और आपके पैर के नीचे से कोई लाइन निकल रही होगी तो आप उसको इतना नोटिस नहीं करोगे, लेकिन जब आप वो आसमान से उस लाइन को देखोगे तो आपको एक पैटर्न की तरह नजर आएगी। इसका अगर एक एग्जाम्पल देखें तो यहाँ पे आपको एक बंदर का फिगर से बना नजर आ रहा है। ये एक्चुअली नाजका नाम की एक जगह है पेरू में, वहाँ का एक फिगर है। इस रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो दुनिया के सबसे बड़े ग्लिफ्स थे, या फिर कह लीजिए जो सबसे बड़े जियोग्लिफ्स थे। अब पहले हम लोग ग्लिफ्स देख लेते हैं क्या होते हैं। देखिए, तो टाइपोग्राफी के अंदर ग्लिफ क्या होता है, एक एलिमेंटल सिंबल होता है, एक ऐसा सिंबल होता है जो कि एक मीनिंग को डिपेक्ट करता है। आप बोलोगे टाइपोग्राफी क्या होता है, तो आप कह सकते हो कि टाइपोग्राफी एक टेक्निक है चीज़ों को लिखने की या चीज़ों को रिप्रेजेंट करने की। मतलब एक ऐसे फॉर्म में आप चीज़ों को लोगों के सामने लेके आओ कि लोग उसको पढ़ें, उनको समझ में भी आए और उनको अपील भी करें। अभी ऐसी टाइपोग्राफी में कभी कभी सिंबल्स का इस्तेमाल किया जाता है, और ये सिंबल किसी एक पर्टिकुलर मीनिंग को दर्शाते हैं या कभी कभी किसी एक पर्टिकुलर शब्द को दर्शाते हैं। तो इनको बोला जाता है ग्लिफ्स। आप देखो, पहले बहुत अलग अलग प्रकार के साइंस के थ्रू, बर्ड्स के थ्रू, डंडे के थ्रू, लकड़ी का एक टुकड़े के थ्रू, पत्तियों के थ्रू बहुत सारे अलग अलग सिग्नल्स दिए जाते थे, बहुत सारे अलग अलग मतलब होते थे इनके। और कहीं ना कहीं इन ग्लिफ्स से बहुत सारे और आप कह सकते हो एक्सटेंशंस निकले। जैसे एक चीज़ होती है पेट्रोग्लिफ। तो अगर इस प्रकार के फिगर्स को अगर आप रॉक के ऊपर बना दो तो इनको पेट्रोग्लिफ्स कहा जाता है। तो चट्टानों के ऊपर इस प्रकार के फिगर बनते थे, तो ये क्या है, ये पेट्रोग्लिफ्स हैं। इस फिगर को देखिए, तो चट्टानों के ऊपर आपको फिगर बना दिख रहा है, रॉक्स के ऊपर बना दिख रहा है, तो दिस इज बेसिकली पेट्रोग्लिफ। अभी इसी प्रकार के फिगर जब आपके बन जाते हैं ज़मीन के ऊपर, तब वो क्या हो जाता है, तब वो हो जाता है जियोग्लिफ्स। जैसे कि इंग्लैंड का ये फिगर है, एक हेरन टाइप का आपका ज़मीन के ऊपर बना रखा है। अभी इस ग्लिफ्स को बनाने के अलग, सॉरी, जियोग्लिफ्स को बनाने के अलग अलग तरीके हो सकते हैं। सबसे पहले तो आपने समझा कि ह्यूमन हैंड से ज़मीन पे अगर कोई पर्टिकुलर चीज़ बनाई गई जिसको आसमान से आप देख पा रहे हो तो उसको आप बोलोगे जियोग्लिफ। सिग्निफिकेंस क्या है इस डिस्कवरी का कि राजस्थान में बोहा नाम की जो जगह है जैसलमेर के पास, जहाँ पे ये ग्लिफ्स मिले हैं, जहाँ पे जियोग्लिफ्स मिले हैं, बेसिकली दुनिया के सबसे बड़े जियोग्लिफ्स हैं। इससे पहले जो दुनिया के सबसे बड़े जियोग्लिफ्स थे वो पेरू के नास्का में थे, एक इसका एग्जाम्पल। और ऐसे वहाँ पे बहुत से फिगर्स पाए गए हैं। अगर आप साउथ अमेरिका के मैप को देखो, यहाँ पे जूम करो, तो यहाँ पे आपको पेरू नज़र आ रहा है। पेरू किस किस कंट्री के साथ बाउंड्री बनाता है, तो आपको नजर आएगा पेरू इक्वाडोर के साथ बाउंड्री बनाता है, कोलंबिया के साथ बाउंड्री बनाता है, ब्राज़ील के साथ बाउंड्री बनाता है, कहीं ना कहीं बोलीविया के साथ बाउंड्री बनाता है, और चिली के साथ बाउंड्री बनाता है। एक और इम्पॉर्टेंट बात, ये जो पेरू के जियोग्लिफ्स हैं इनको नाज़का लाइंस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट का जो वेस्टर्न एंड है, यहाँ पे एक बहुत बड़ी नाज़का प्लेट है। इस नाज़का प्लेट के बारे में मैंने आपको पढ़ाया भी था एनसीईआरटी में, जब मैं प्लेट टेक्टोनिक्स के बारे में बात कर रहा था। तो बेसिकली यहाँ कहीं पेरू में आपकी नाज़का लाइन है। नाज़का नाम पे लाइंस क्यों पड़ी हैं, क्योंकि बगल में ही नाज़का प्लेट है। तो ये नाज़का जो टेक्टोनिक प्लेट है ये भी आपके लिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो भाई, पेरू के आसपास कंट्री कौन सी हो, ये नाज़का प्लेट की इन्फॉर्मेशन, इसको कहीं ना कहीं एक बार रिवाइज कर लेना मेरी पुरानी वीडियो से। ये डिस्कवरी किसने की है, तो इंडिपेंडेंट रिसर्चर हैं फ्रांस से, कार्लो और योहान ऑटोमायर, इनकी ये डिस्कवरी है। अब ये बात करते हैं कि इंडिया में जो लाइन्स हैं वो आसमान से कैसी दिखती हैं। कुछ इस प्रकार की आपको हैफेजर्ड लाइन दिख रही है, इनका कोई पैटर्न नज़र नहीं आ रहा आपको। लेकिन इसका एक और फिगर कुछ इस प्रकार का दिखता है, यहाँ पे बड़े बड़े से आपको सर्कल दिख रहे हैं। प्रॉब्लम ये है, इंडिया में जो जियोग्लिफ्स मिले हैं इनका एग्जैक्ट मतलब नहीं समझ में आ रहा है अभी साइंटिस्ट को। ठीक है ना, ये जो ऑटोमायर बाप और बेटे ने डिस्कवरी की है, ये इसका एग्जैक्ट मतलब नहीं बता पाए हैं। पेरू में जो जियोग्लिफ्स मिले थे उसमें तो साफ साफ जानवरों के फिगर नजर आ रहे थे, बट यहाँ पे कोई एग्जैक्ट फिगर नजर नहीं आ रहा। जैसे फॉर एग्जांपल, जहाँ पे मैं कर्सर घुमा रहा हूँ यहाँ पे पैरेलल लाइंस है, इस पर्टिकुलर इलाके में बहुत सारी स्पाइरल लाइंस है, यहाँ सांप जैसी लाइन है, तो बोहा टू को स्मॉल साइरल बोला गया है। बोहा टू में सरपंट शेप्ड लाइन है। फिर यहाँ पे बोहा टू आपका बॉस्टोफिडन लाइन बी, फिर एक जाइंट स्पाइरल दिख रहा है यहाँ पे बोहा वन। तो यहाँ पे बहुत सारी आपको लाइन दिख रही है, कुछ स्पाइरल है, कुछ पैरेलल है, और आप कह सकते हो कि कुछ बड़े जाइंट स्पाइरल हैं। तो कुछ बहुत बड़ी है, 7.5 मील लंबी है, कुछ बिल्कुल ही सकरी सकरी एक दूसरे के साथ धसी हुई है, कुछ पैरेलल है। अभी लाइन के एग्जैक्टली क्या मतलब है इसके बारे में जानकारी नहीं, ज़्यादा आपको घुसने की भी ज़रूरत नहीं है। बस एक चीज़ याद रखिएगा कि जियोग्लिफ्स होते क्या हैं। चूंकि एक नई साइंटिफिक डिस्कवरी है तो कहीं से भी आपसे पूछा जा सकता है, ये ज्योग्राफी से भी रिलेट करती है, साइंस एंड टेक से भी रिलेट करती है, तो उसमें बहुत ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। एट द सेम टाइम
ठीक है, इसको बिल्कुल इग्नोर करने की ज़रूरत नहीं, बेसिक्स पता होने चाहिए। जितने बेसिक्स मैंने बताए हैं उतने ज़रूर याद रखना, और एक बार इस आर्टिकल को भी पढ़ लो जिसका रेफरेंस मैं आपको दे रहा हूँ।